हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी दोस्तों, वो मैंने पृथ्वी और मंगल ग्रह के बारे में बता दिया हुआ था। और आज की क्लास दोस्तों मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो बृहस्पति ग्रह के बारे में। तो जिन लोगों ने मेरी कल की क्लास नहीं देखी है दोस्तों, आप लोग देख लीजिए, क्योंकि आज की क्लास मैं उसी के आगे शुरू करने जा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास मैं शुरू करने जा रहा हूँ। और आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों बृहस्पति या जुपिटर। बृहस्पति या जुपिटर दोस्तों, ये हेडिंग पड़ी हुई है बृहस्पति या जुपिटर। और इसी के बारे में दोस्तों हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे, क्या क्या बिंदु हैं और क्या क्या टॉपिक है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसकी बात करता हूँ, तो ज़रा देखिएगा ये क्या खास बात है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है। यह सौरमंडल का यह सौरमंडल का यह सौरमंडल का सबसे बड़ा सबसे बड़ा व भारी ग्रह है। ठीक है ना दोस्तों? यह सौरमंडल का सबसे बड़ा व भारी ग्रह है। सूर्य से दूरी के क्रम में तथा सूर्य से दूरी के क्रम में 5वें स्थान पर है। यहीं से दोस्तों मैं लिख देता हूँ तथा सूर्य से दूरी के क्रम में तथा सूर्य से दूरी के क्रम में दूरी के क्रम में 5वें स्थान पर है। दूरी के क्रम में पाँचवें स्थान पर है। ठीक है ना दोस्तों? तो ये आपका दोस्तों है पहला पॉइंट। दोस्तों एक चीज़ मैं और आपसे कहना चाहूँ दोस्तों, आप लोग कम से कम अगर कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट किया करिए। ठीक है ना दोस्तों? क्योंकि कमेंट करेंगे तभी हम आपके दोस्तों क्वेश्चनों को मैं जान पाऊंगा और आंसर दे पाऊंगा। तो दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है, आप लोग कमेंट करिए अगर कोई भी समस्या आती है मेरे पढ़ाने में या मेरे पढ़ाने के तरीके में दोस्तों। क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करेंगे तभी मैं आपकी समस्या का समाधान दोस्तों कर पाऊँगा। ठीक है ना दोस्तों? और दोस्तों अपने नोट्स आप लोग अच्छे से बनाइए, ठीक, साफ सुथरे। और हर चीज़ और पढ़ने का दोस्तों तरीका क्या रहेगा, बार बार इन चीज़ों को इतना पढ़ना है कि आपको सभी चीज़ें रट जाएं। और जिस दिन दोस्तों ऐसा हो जाएगा आपको सिलेक्शन लेने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो इसलिए मैं दोस्तों कहता हूँ आप लोग अपने नोट्स अच्छे से बनाइए और बार बार दोस्तों इन पर पढ़ते रहिए या रिवाइज करते रहिए। ठीक है दोस्तों? तो पहला आपका पॉइंट ये है। ठीक है ना? यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह व भारी है तथा सूर्य से दूरी के क्रम में किस स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। इसके बाद दोस्तों हम लोग दूसरे अगर पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, यह लगभग 12 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करता है। यह लगभग 12 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। ठीक है ना दोस्तों? यानी जो बृहस्पति ग्रह है ये सूर्य का चक्कर लगाने में दोस्तों जो आपका बृहस्पति ग्रह है सूर्य का चक्कर लगाने में दोस्तों 12 वर्ष का समय लेता है। 12 वर्ष का परिक्रमा मतलब सूर्य का चक्कर लगाने में कौन सा? बृहस्पति। और कितना दोस्तों समय लगता है? 12 वर्ष का समय लेता है। 12 वर्ष का। अपने अक्ष पर यह लगभग अपने अक्ष पर यह लगभग ठीक है ना दोस्तों, यह लगभग 9 घंटे 56 मिनट में 9 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। 9 घंटे 56 मिनट में 9 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर लगाता है।
एक चक्कर लगाता है। ठीक है ना दोस्तों, लगाता है, लगाता है। मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो बृहस्पति है जब ये सूर्य की परिक्रमा करेगा यानी उसके चारों ओर घूमेगा, तब इसे दोस्तों कितना 12 वर्षों का समय लगता है। लेकिन जब बृहस्पति अपने अक्ष पर घूमता है, ठीक है ना, तो दोस्तों ये अपने अक्ष पर घूमता है तो एक घूर्णन पूरे करने में जो समय लगता है वो दोस्तों कितना समय लगता है, 9 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर लगाता है अपने अक्ष पर। ये पूरा ऐसे, जैसे आपका दोस्तों क्या ये है, मैं बृहस्पति हूं, तो मैं दोस्तों जब घूमूंगा तो ऐसे 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 पूरा घूमते हुए और उसी अक्ष पर क्या फिर से ऐसे आ जाऊंगा, या फिर ठीक है ना, एक चक्कर ऐसे ऐसे पूरा मैं घूम कर और फिर उसी पोजीशन में आ जाऊं, तो इसी को दोस्तों क्या बोला जाता है, घूर्णन। तो कितना समय लेता है, 9 घंटे 56 मिनट का। ठीक है दोस्तों, 9 घंटे 56 मिनट का। बस बढ़िया से दोस्तों आप लोग नोट्स बनाते रहिए, कुछ भी यहाँ से बाहर नहीं होगा। मैं बहुत अच्छे से आपको इसीलिए लिख लिख के पढ़ा रहा हूँ, कोई भी शॉर्ट चीज़ें नहीं। आप लोग लिखिए बाकायदा, ठीक, नोट्स बनाइए, और जैसे ही दोस्तों ये सिलेबस कंप्लीट होंगे कुछ दिन बाद मैं आपको PDF उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला जो आपका तीसरा पॉइंट रहेगा, तीसरा पॉइंट क्या है इस पर बात कर लेते हैं। यह सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है। इसके पास कुल 79 उपग्रह यानी कि 79 उपग्रह हैं। ठीक है ना दोस्तों, 79 यानी कि इसके पास कुल कितने 79 उपग्रह हैं। 79 बृहस्पति के पास, ठीक है ना, 79 उपग्रह हैं। इसके पास कुल 79 उपग्रह है बृहस्पति के पास। ठीक दोस्तों, तो इसके पास कुल 79 उपग्रह हैं। इसके बाद इसी में आएंगे गैनीमीड। गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक, मतलब दोस्तों सबसे बड़ा का मतलब जैसे टोटल 79 उपग्रह है, इन 79 में जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो दोस्तों कौन सा है, गैनीमीड। ये गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। यह मतलब कौन दोस्तों, गैनीमीड, या यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गैनीमीड सौर मंडल का भी, गैनीमीड सौर मंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। सौर मंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। सौर मंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। ये दोस्तों कौन सा है, गैनीमीड। ठीक है ना, तो यानी बृहस्पति के पास कुल 79 उपग्रह हैं, जिनमें से गैनीमीड हुआ सबसे बड़ा उपग्रह, और यह सौर मंडल का भी दोस्तों सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड। ठीक, नाम दोस्तों देखिए गैनीमीड यानी कुछ मीठा हो जाए, गैनीमीड कुछ मीठे वाली बात हो रही है। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट अगर बात करें, जरा देखिएगा, बृहस्पति की खोज, यहाँ पर मैं लिखता हूँ बृहस्पति की खोज गैलीलियो ने की थी। गैलीलियो ने की थी, यानी बृहस्पति की खोज गैलीलियो ने की थी। ठीक है ना दोस्तों, एक आपका इंपॉर्टेंट ये पॉइंट, क्या इसकी खोज दोस्तों किसने की थी, गैलीलियो ने बृहस्पति की खोज गैलीलियो ने की थी। ठीक है दोस्तों, गैनीमीड ध्यान रखना सबसे बड़ा उपग्रह, और सौर मंडल का भी दोस्तों ये बड़ा उपग्रह है। ठीक है ना। इसके बाद अगला दोस्तों, बृहस्पति का पलायन वेग सौर मंडल का सर्वाधिक अर्थात इतना होता है। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत आता है,
इसके 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 बड़े आकार इसके बड़े आकार इसके बड़े आकार होने के कारण होने होने के कारण होने के कारण इसे तारा सदृश ग्रह भी कहते हैं। तारा सदृश अंडरलाइन दोस्तों कर लेना, तारा सदृश ग्रह भी कहते हैं, ग्रह भी कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, इसके बड़े आकार होने के कारण इसे तारा सदृश ग्रह भी कहते हैं या इसे मास्टर ऑफ गॉड भी कहते हैं। ठीक है ना। इसके बड़े आकार होने के कारण दोस्तों इसे हम लोग क्या तारा सदृश ग्रह भी कहते हैं या मास्टर ऑफ गॉड भी कहते हैं। इसके बड़े आकार होने के कारण इसे तारा सदृश ग्रह या मास्टर ऑफ गॉड भी कहते हैं, मास्टर ऑफ गॉड भी कहते हैं। ठीक क्लियर दोस्तों। देख लेते हैं एक बार दोस्तों, यह सौर मंडल का सबसे बड़ा हुआ भारी ग्रह है तथा सूर्य से दूरी के क्रम में 5वें स्थान पर है। यह लगभग 12 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। अपने अक्ष पर यह लगभग 9 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर लगाता है। इसके पास कुल 79 यानी 79 उपग्रह हैं, जिनमें से दोस्तों सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है और यह सौर मंडल का भी दोस्तों सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति की खोज गैलीलियो ने की थी। इसके बड़े आकार होने के कारण दोस्तों इसे तारा सदृश ग्रह भी कहते हैं या मास्टर ऑफ गॉड भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगले बिंदु की बात करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे के बिंदु की बात कर लेते हैं, आगे का आपका क्या रहेगा। तो चलिए दोस्तों, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब हम लोग दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। अगला दोस्तों जो आपका रहेगा उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। वो क्या रहेगा, इस पर भी बस अच्छे से दोस्तों आप लोग नोट्स बनाते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है ना। जो भी मैं पॉइंट आपको लिख रहा हूँ दोस्तों, ये सब एनसीईआरटी से आपके लिए गए हैं और उन्हीं से मैं सारा आपको आंकड़ा लिख रहा हूँ। ठीक है ना दोस्तों। तो अगला दोस्तों आप लोग बृहस्पति के बाद अगला जो दोस्तों आपका रहेगा शनि। ठीक, तो अगला आपका ग्रह रहेगा शनि। शनि के बारे में क्या क्या चीज़ें, अगला ग्रह दोस्तों आपका रहेगा शनि। ठीक है ना, यानी कि शनि। अगला आपका ग्रह दोस्तों कौन सा रहेगा, शनि। शनि को लेकर तो इस पर दोस्तों बात कर लेते हैं। शनि में शनि। ठीक, शनि एक दोस्तों आपने नाम सुना होगा, शनि भगवान, जिस पर शनि रूठ जाए। ठीक, एक नाम दोस्तों ये भी आप लोगों ने सुना होगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं किस ग्रह पर, बृहस्पति पर। ठीक है, बृहस्पति तो हो चुका दोस्तों। अब हम लोग बात कर लेते हैं शनि ग्रह पर। ठीक है ना। तो दोस्तों मैंने पहला पॉइंट आपका शनि में क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखिए। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है तथा सूर्य की दूरी, ठीक है ना दोस्तों, सूर्य की दूरी के क्रम में ठीक किस स्थान पर है दोस्तों, दूरी के क्रम में छठवें स्थान पर है तथा सूर्य की दूरी के क्रम में किस स्थान पर है, छठवें स्थान पर है। ठीक है ना दोस्तों, यानी सबसे जो बड़ा ग्रह था आकार के अनुसार वो आपका बृहस्पति था। ठीक, लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा ग्रह वो दोस्तों कौन सा, शनि, और यह सूर्य के दूरी के क्रम में किस स्थान पर है, छठवें स्थान पर। इसके बाद दोस्तों दूसरे अगर पॉइंट की बात की जाए तो जरा देखिए, इसके चारों ओर
वलयों, इसके चारों ओर वलयों वलयों का पाया जाना इसकी प्रमुख विशेषता है। इसकी प्रमुख विशेषता है। इसकी प्रमुख विशेषता है। ठीक, विशेषता है। अब दोस्तों आपके मन में दोस्तों जरा देखिएगा, एक सवाल आया होगा कि सर ये वलय किसे कहते हैं? वलय, ठीक है ना। तो वलय दोस्तों मतलब गोल गोल छल्ले जो होते हैं, जैसे रिंग जो होती है गोल गोल, उसी प्रकार के गोल गोल जो छल्ले होते हैं, ठीक है ना, गोल गोल ऐसे ऐसे गोल गोल, उन्हीं छल्लों को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? वलय बोलते हैं, वलय। और दोस्तों शनि के पास ये वलय बहुत अधिक पाए जाते हैं। तो इसकी ये पाया जाना इसकी एक ये क्या है? प्रमुख विशेषता है। प्रमुख विशेषता है। वलय का मतलब इस तरीके से गोल गोल के आपके क्या छल्ले, और ये पाए जाते हैं, यही इसकी क्या प्रमुख विशेषता है। प्रमुख विशेषता है शनि की, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम लोग तीसरा जरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा आपका क्या रहेगा शनि का? जरा देखिएगा दोस्तों, इसका घनत्व पानी के घनत्व से भी कम होता है। इसलिए यह पानी पर तैरता है। ठीक है ना दोस्तों, यानी जो शनि है इसका घनत्व पानी के घनत्व से भी कम होता है। इस कारण से जब आप इसे पानी खासकर समुद्र में रखोगे तो ये दोस्तों डूबेगा नहीं, तैरेगा। ठीक है ना। इसका घनत्व अन्य ग्रहों की अपेक्षा जो भी है उन सभी से दोस्तों क्या सबसे कम होता, खासकर पानी से भी सबसे कम। कितना? 0.7 ग्राम प्रति घन सेमी। 0.7 ग्राम प्रति घन सेमी, ठीक है ना। इसका घनत्व इतना होता है जो अन्य सभी ग्रहों से कम है। इस कारण से दोस्तों ये क्या पानी पर तैरता रहता है, डूबता नहीं है। ठीक। इसके बाद दोस्तों चौथे पॉइंट की अगर बात करें शनि को लेकर, तो जरा देखिएगा, इसके बाद दोस्तों जरा देखते हैं शनि का ऊपरी वायुमंडल पीली अमोनिया। दोस्तों यहाँ पर वर्डिंग देखिएगा, पीली अमोनिया, यानी जो शनि का ऊपरी वायुमंडल है दोस्तों, मैंने क्या लिखा हुआ है? पीली अमोनिया कणों की परत से घिरा है। कणों की परत से घिरा है। इसलिए इसे पीला ग्रह भी कहते हैं। इसलिए इसे पीला ग्रह भी कहते हैं। इसलिए इसे दोस्तों क्या हम लोग पीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। पीले का क्या रीजन हुआ? जो शनि का ऊपरी जो वायुमंडल है यह दोस्तों अमोनिया की कणों की परतों से क्या घिरा हुआ है चारों तरफ से। ठीक है ना। अमोनिया की पीली अमोनिया कणों की परत से ये दोस्तों क्या घिरा हुआ है। इस कारण से इसे हम लोग पीला ग्रह भी कहते हैं। तो शनि का ऊपरी वायुमंडल पीली अमोनिया कणों से घिरा हुआ है, इस कारण से इसे हम लोग पीला ग्रह भी कहते हैं। इसके बाद दोस्तों 5वें नंबर पॉइंट की अगर बात की जाए तो जरा देखते हैं क्या है 5वां, इस पर भी बात कर लेते हैं।
इसके बाद अगला दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं, जरा देखिएगा। शनि, शनि ग्रह का, शनि ग्रह का, शनि ग्रह का सबसे पहले, सबसे पहले खोजा गया, खोजा गया उपग्रह, उपग्रह टाइटन, टाइटन। ठीक है तो दोस्तों, टाइटन, टाइटन है। शनि ग्रह का, शनि ग्रह का सबसे पहले खोजा गया उपग्रह दोस्तों आपका कौन सा है? टाइटन है, टाइटन है। यानी शनि ग्रह का जो सबसे पहला उपग्रह खोजा गया था वो दोस्तों कौन है? टाइटन है, टाइटन है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह और जबकि सौर मंडल का द्वितीय सबसे बड़ा उपग्रह है। तो यहाँ पर दोस्तों ये भी आप लोग पॉइंट लिख ले लीजिए। क्या? टाइटन शनि का, शनि का सबसे, सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह जबकि, जबकि, जबकि बड़ा उपग्रह है। यहाँ पर दोस्तों ये लिख लीजिए, टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक, ये दोस्तों पॉइंट हो गए। और यही दोस्तों देखना, अभी मैंने आपको बृहस्पति में बताया था कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड, लेकिन जो टाइटन है ये शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है और सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है दोस्तों ये टाइटन। तो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, टाइटन है। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसके बारे में। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और तथा सूर्य की दूरी के क्रम में दोस्तों कैसा है? 6वें स्थान पर है, 6वें स्थान पर है। इसके बाद इसके चारों ओर वलयों का पाया जाना इसकी प्रमुख विशेषता है दोस्तों। वलय का मतलब गोल गोल छल्ले टाइप में जो पाए जाते हैं, ठीक है ना, रिंग छल्ले टाइप में। तो ये इसकी क्या प्रमुख विशेषता है। इसके बाद दोस्तों इसका घनत्व पानी के घनत्व से भी कम है, इसलिए पानी पर क्या दोस्तों? तैरता है, डूबता नहीं है। इसका घनत्व पानी के घनत्व से भी कम है, इस कारण से ये पानी पर दोस्तों क्या? तैरता है, तैरता है। इसके बाद दोस्तों बात करें, शनि का ऊपरी वायुमंडल पीली अमोनिया कणों की परत से घिरा हुआ है, इस कारण से दोस्तों इसे हम लोग क्या? पीला ग्रह भी कहते हैं, पीला ग्रह भी कहते हैं। अगला दोस्तों बात करें, शनि ग्रह का सबसे पहले खोजा गया उपग्रह टाइटन है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक दोस्तों, तो क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला दोस्तों क्या पॉइंट है? इसके वायुमंडल में, किसके? शनि के। तो इसके वायुमंडल में भी बृहस्पति के समान हाइड्रोजन दोस्तों, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया गैसें पाई जाती हैं। इस कारण से इसे गैसों का गोला भी कहते हैं, गैसों का गोला भी कहते हैं। बर्फ का गोला नहीं दोस्तों, गैसों का गोला भी कहते हैं। ठीक, बर्फ का गोला तो दोस्तों आप लोगों ने बहुत खाया होगा, बहुत आनंद आता है दोस्तों उसे, ठीक, खाने में। ठीक, तो आपका पॉइंट क्या है दोस्तों? इसके वायुमंडल में भी बृहस्पति के समान हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया गैसें पाई जाती हैं। इस कारण से इसे दोस्तों हम लोग क्या? गैसों का गोला भी कहते हैं, गैसों का गोला भी कहते हैं। इसके बाद दोस्तों 7वां पॉइंट जरा देख लेते क्या? शनि का घूर्णन काल, शनि का, शनि का घूर्णन काल, शनि का घूर्णन काल, घूर्णन काल 10 घंटे 40 मिनट, 10 घंटे, 10 घंटे 40 मिनट, 10 घंटे 40 मिनट तथा 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 परिक्रमण काल, तथा परिक्रमण काल, परिक्रमण काल, परिक्रमण काल 29 वर्ष का होता है। परिक्रमण काल 29 वर्ष का
29 वर्ष का होता है, 29 वर्ष का होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए शनि का घूर्णन काल, घूर्णन से दोस्तों मतलब अपने अक्ष पर स्वयं घूमना, जैसे मैं हूं ऐसे घूमने लगूं दोस्तों, ठीक, अपने अक्ष पर। तो ये जो घूर्णन काल का समय दोस्तों कितना, 10 घंटे 40 मिनट, तथा परिक्रमण काल 29 वर्ष का होता है, यानी कि यह सूर्य की परिक्रमा करने में 29 वर्ष का समय लेता है, 29 वर्ष का समय लेता है। ठीक है ना, तथा इसका परिक्रमण जो काल है दोस्तों ये कितना है, 29 वर्ष का होता है, 29 वर्ष का होता है, 29 वर्ष का होता है। ठीक है दोस्तों, तो घूर्णन काल। इसके बाद दोस्तों अगला 8वें नंबर की पॉइंट की बात करें तो जरा देख लेते हैं क्या है। इसके पास सर्वाधिक उपग्रह, इसके पास सर्वाधिक उपग्रह 82 हैं, 82 हैं। ठीक है ना दोस्तों, इसके पास सर्वाधिक उपग्रह 82 हैं, जिसमें इसके पास सर्वाधिक 82 उपग्रह, जिसमें एनसेलेडस नामक उपग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ये आपका दोस्तों है, ठीक है ना, यानी कि शनि के पास कुल 82 उपग्रह हैं, जिसमें से एनसेलेडस नामक उपग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी क्या पाए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग इसका आखिरी पॉइंट 9वां नंबर पॉइंट देख रहे हैं। ठीक है ना, फोबो उपग्रह शनि के अन्य उपग्रहों की अपेक्षा, जरा देखिए दोस्तों, फोबे उपग्रह शनि की अन्य उपग्रहों की अपेक्षा, ठीक है, अन्य उपग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में, अन्य उपग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में परिभ्रमण करता है, विपरीत दिशा में परिभ्रमण करता है। ये दोस्तों आपके शनि उपग्रह के कुछ क्या पॉइंट रहे। चलिए दोस्तों, तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, इन सभी उपग्रहों को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो जरा देखिए शनि क्या है, इसके वायुमंडल में भी, यानी कि शनि का जो वायुमंडल है, इसके वायुमंडल में भी बृहस्पति के समान हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया गैसें पाई जाती हैं। इस कारण से दोस्तों शनि को गैसों का गोला भी कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों, शनि का घूर्णन काल 10 घंटे 40 मिनट, यानी अपने अक्ष पर घूमना, तथा परिक्रमण काल 29 वर्ष का होता है। इसके बाद 8वां दोस्तों पॉइंट, इसके पास सर्वाधिक उपग्रह कितने हैं, 82 हैं, जिसमें एनसेलेडस नामक उपग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। और आखिरी पॉइंट दोस्तों, फोबो उपग्रह शनि की अन्य उपग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में परिभ्रमण करता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने का। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए दोस्तों, ये आप लोगों ने 2 उपग्रह देख लिए, और कल की जो क्लास होगी दोस्तों, वो आखिरी के 2 उपग्रह और बचे हुए दोस्तों, आपका अरुण और वरुण, और ये चैप्टर आपका दोस्तों क्या समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा, आपको लग रहा है कि मैं दोस्तों दिल से आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। और दोस्तों मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, जो भी आप लोगों ने लक्ष्य देखा है दोस्तों, ठीक, सुबह उठिए और अपना लक्ष्य बनाइए और उठ करके पूरा दिन दोस्तों आप लोग उसी में लगा दीजिए। ठीक, सुबह उठिए और आप लोग प्रण लीजिए कि मुझे आज ये चैप्टर पढ़ना है और पूरा दिन दोस्तों उसी में लगाइए, पूरा दिन उसी में लगाइए जब तक कि वो चैप्टर एकदम क्लियर ना हो जाए। जिस दिन दोस्तों आप लोगों ने ऐसा कर लिया, आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास मैं यहीं तक रखता हूँ और माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों का जीवन हमेशा खुशियों से भरा हो। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।